राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। अभी ये गा रहे थे, कहूँ खेलन निकर गए हमार ललना। कबीर बाबा ने जो है इसके उल्टे बोला है। कबीर बाबा कहते हैं कि घर का लाला खोएगा और सखी ढूंढने को निकली। अब ढूंढने को निकली तो बाहर तो कहीं लाला मिलेंगे नहीं, चाहे जितने निशान बताओ। लाला अपने घर में छुप के बैठे हैं। घर की तिरिया ढूंढन लागी, ढूंढ फिरी चहुदेसा। चारों तरफ जो है ढूंढाई कर ली। कहें कबीर सुनो भाई संतो और छोड़ दो जग की आशा। जगत में तुम्हें ललना मिलने वाला नहीं है। वो हम जगत में ढूंढते, निशानी जगत की बताते। इस रहस्य को समझना है। परमात्मा आए जगत में तो क्यों आए? राम जन्म कर हेतु अनेका, अति विचित्र एकते एका। जब जब हो धर्म की हानि, जब जब धर्म का ह्रास होता है, तब तब परमात्मा जो है प्रकट हो जाता है। अब हमको उनका अवतार दिखाई नहीं देता। ये हमारी जो है बहुत बड़ी दुर्बुद्धि है। भगवान की लीलाएं जो है वो उनके अवतार को सिद्ध कर रही हैं। वो जो जो आचरण करके दिखाते हैं महापुरुष, उसी के अनुकूल हमें चलना है। और अगर हम चलते हैं तो हम विश्व विजयी हो सकते हैं। लेकिन हम उनकी कथाओं को तो सुनते हैं, लेकिन उनके जो है कथन अनुसार, उनके आचरण अनुसार आचरण नहीं करते। जैसे देखो, एक आचरण बताएं। भगवान राम ने अवतार लिया, उनको वनवास हो गया। वनवास जब वन में घूम रहे थे तो उनकी जो है स्त्री का हरण कर लिया गया। अब आचरण देखिए, तुम्हारी स्त्री का हरण हो जाए तुम क्या करते हो, और उनकी स्त्री का हरण हो गया तो वो क्या कर रहे हैं? ऐसे रो रहे हैं, ऐसे बिलख रहे हैं। हाँ, जैसे कोई साधारण मनुष्य बिलखता है, लेकिन भीतर से कहीं कोई भी उनको तकलीफ नहीं है। अच्छा, तकलीफ हो तो ऐसे ही रोए बैठ गए। तुम ईमानदारी से बताओ, अगर तुम्हारी पत्नी का हरण हो जाए तुम क्या करोगे? ऐसे दीवालों से पूछोगे, जबकि है कौन? सर्वशक्तिमान। अब आचरण करके क्या दिखा रहे हैं तुमको? कि तुम भी जो है हमारी तरह रहना सीख लो, ये कह रहे हैं भगवान। और हम भगवान की लीलाओं को देखते हैं, सुनते हैं, रटते हैं, परंतु उन जैसा आचरण नहीं करना चाहते। वहां धैर्य की पराकाष्ठा दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे? अब देखो, सवाल पैदा होता है। वेदांत जिस विषय को लेकर चलता है, संशय और विपर्य, शंका। मानव समाज में सारे दुखों का मूल है संशय, शंका सारे दुखों की जड़ है। घरों में, परिवारों में, समाज में, रहनी में, सहनी में शंका हुई, सोई सो है, विचलित हो गए।
अब देखो, सती जी ने राम जी के ऊपर शंका की। अब वो सारी कहानियां आप लोग जानते ही हो, हम रोजाना क्या सुनाएं। सती जी ने क्या शंका की कि उनके पति, हाँ, जो मानवों में सबसे महामानव हैं, भगवान शंकर, और सिर झुकाते हैं किसको? रोने वाले को। कमाल है। ठीक है, हम बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं, वो तो आपका समाज नहीं है, नहीं तो आज जो है सब लोग पानी पानी हो जाते। हम लोगों पे शंका मत करो आप लोग, हम तुम्हारा यहाँ आश्रम पे कुछ लेने नहीं आते। जी हाँ, जो कुछ हम देकर ही जाएंगे, जो कुछ हमारे पास होगा, लेने हम कुछ नहीं आते। अगर गांव वाले शंका कर रहे हैं कि ये कुछ लेने आते हैं, तो मूर्ख हैं कि समझदार हैं? देख लो। हम सबसे कह रहे हैं, बाबा भी शामिल हैं उसमें। संशय जो है सब बीमारियों की जड़ है। तो भगवान क्या सिखा रहे हैं? भगवान सिखा रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर कोई संशय कर रहा है तो उसको कैसे लेना चाहिए? हंसी खेल में लेना चाहिए। करने दो शंका। और सती ने शंका की, पूरा जोर लगा दिया, भेष बना करके सीता मैया का पहुंची, लेकिन उनके चित्त में कोई भी विक्षिप्ति नहीं आई। और सहज भाव से पूछ रहे हैं कि कहो माता जी, कहाँ घूम रहे हो? और आप लोग भी ईमानदारी से बताओ कि अगर जो है हमारे मन में कोई खोट नहीं है, हमारी नियत में कोई गड़बड़ नहीं है, तो हमारे ऊपर कोई शंका करता रहे, कर क्या लेगा? करता ही रहे, शंका ही करते रहो। थोड़ी शंका रहेगी। ठीक है, इसलिए सत्य पथ से कभी विचलित नहीं होना चाहिए दूसरों के शंका करने पर और दूसरों की विपरीत भावनाओं को देखकर। ये जगत तो तुम्हें जो है, कबीर बाबा क्या कहते हैं? कबीर बाबा कहते हैं कि साच कहूं तो मार न धावे। जगत ये क्या करता है? सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों के ऊपर विपरीत भावना ही रखता है, कभी सच्ची भावना नहीं रखेगा। और जो झूठा है ना, निर्भग शास्त्रों को झूठ झूठ जो है चिल्ला रहे स्टेजों से, उनकी पूजा करते हैं, उनका वो जो है पैर छूने जाते हैं, उनको नतमस्तक होने जाते हैं। जरा सा नाटक करो। भगवान ऋषि को कहते हैं गीता में, जो नित्य प्रत्य सत्य चलन रखते हैं वो धर्मनीत कहलाती है। हमें धर्म पर अडिग रहना है, ये भगवान सिखाते हैं। और उसमें जरा सा झूठ मिला दो तो राजनीति बन जाती है। अगर आप लोगों को हमें लूटना होता, सच बता रहे हैं, भटमातपुरा को, तो हम इस भेष में थोड़ी आते आपके गांव में। हमारे पास इतना मसाला है, इतना मसाला है कि हम वो भेष धारण करके आते कि पूरा गांव जो है नतमस्तक होता और नोटों की वर्षा हो रही होती। हम तो सच्चाई सिखाने आए हैं और सिखा के रहेंगे जहाँ जहाँ रहते हैं। जी हाँ, चाहे 4 लोग रह जाओ, इसकी हमें कोई परवाह नहीं है। भीड़ वो बढ़ाएं जिन्हें भेड़ों का व्यापार करना है। हमें तो इंसानियत का बीज बोना है और यही है धर्म की रक्षा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अवित्थानाम धर्मस्य तदात्मानाम सृजामि। भगवान कहते हैं कि हम धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं और अपने प्यारे जीवों से भी यही जो है आशा रखते हैं कि संसार की तरफ से लौट आएं, विपरीत भावना छोड़ दें और संशय करना छोड़ दें और मेरा आचरण करना सीखें। भले उस पराकाष्ठा पे न पहुंच पाएं जिस पे राम जी थे, कृष्ण जी थे, लेकिन फिर भी
यदि हम उनका अनुकरण करें आचरण का, तो हम इस संसार में कभी दुखी नहीं रहे। हमने दुख जो है अपने आप बटोरा है। एक एक आचरण उनका ले लीजिए और फिर अपने आचरण से मिलाइए। हम बाजार में जाते हैं, कहते ओ रिक्शा, सभ्यता भी इससे नहीं बोलते गरीब आदमी से। कैसे बोलते हैं? हे रिक्शा, स्टेशन जाएगा? माने कि हाँ मालिक हुजूर जाएंगे। अब देखो, उस बेचारे को पैसा नहीं देना है, तुम्हें कहीं जाना भी नहीं है, लेकिन केवल गरीबी की मजाक उड़ाने के लिए तुमने कहा स्टेशन जाएगा। तो वो कहता हाँ जाएंगे। तो अब मजाक उड़ाने के लिए आप क्या कहते हो? तो खड़ा क्यों है, जाओ। बात को समझे? उसकी मजाक उड़ाने के लिए इतनी सारी प्रक्रिया आपने की, तो ये कोई मानवता है? अब बैठ भी गए, 2 लोग बैठ गए, पट्ठा जवान। ये उस समय की बात है जब पैरों से रिक्शा खींचा जाता था, अब तो उससे मशीन से चलने लगा है। तो रेलवे स्टेशन पहुंचे, 3 किलोमीटर तो रखा ही है। अब वहाँ जाकर के कितने पैसे देने लगे? 8 आना। 8 अन्नी जो है निकाल के देने लगे। वो गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़े उसने कहा मालिक इतनी मेहनत की, पसीना निकल रहा है, केवल 8 नहीं। तो आप जो है घमंड में, अभिमान में, अपने जो है दौलत के नशे में क्या बोलते? तो क्या घर लिख दूं आपको? पूरा घर तुझे लिख दूं? तो भगवान कह रहे हैं, ये दिखा रहे हैं भगवान, देखो तुम्हारी तरह रिक्शा वाले से नहीं बोलते, तुम्हारी तरह से यह दूसरों को नीचा नहीं दिखाते, बल्कि नीचे लोगों को भी कितना सम्मान देते हैं। मांगी नाव न केवट आना। पसीना निकल गया केवट के। क्यों निकल गया? केवट ने सुन रखा था कि अयोध्या के राजकुमार घर से निकल कर के वनवास को आ रहे हैं, तो वो जानता था कि ये और कोई नहीं है, और इतना बड़ा आदमी मांग रहा है, मांगी नाव। तुम जो है रिक्शा मांगते हो, हैं? तुम किसी जो है गरीब आदमी से मांगते हो कि उसे ललकारते हो? व्यापारी ग्राहक से मांगता है? जरा देखो, आचरण सुधार लो, काम नहीं छोड़ना। केवल भगवत अनुसार, भगवान के अनुसार आचरण करना सीख लो। मागी नाव न केवट आना, कमाल कर दिया। एक तो इतनी सज्जनता इतने महान पुरुष ने दिखाई, और वो गरीब होते हुए भी, कमजोर होते हुए कहता हम नहीं आ रहे। और तुम्हारे साथ ऐसा कोई कर दे, हाँ कट्टा धरे होगे तो घाल ही दोगे। हाँ, मेरे सामने जो है इनकार करने की तुझ में हिम्मत हुई। मागी नाव न केवट आना। और क्या कहने लगा? कहो तुम्हार मरम में जाना। मैं जानता हूँ, ये कह रहा है। तुम तो किसी के विषय में जानने की कोशिश ही नहीं करते। हाँ, वकील साहब आश्रम पे आते हैं, तुम कब्जा न कर लें, बाबा को बजाए दें। जानने की कोशिश नहीं करोगे। हाँ, अरे इतना बड़ा घर, इतने बड़ी जो है बिल्डिंगें छोड़ करके हम यह जो है छछूंदर से आश्रम पे कब्जा करेंगे। लेकिन बदनीयती को क्या कहें? आचरण हम ठीक कर लें तो हमारे भाव कभी खराब ना हो। आखिर कोई बात तो है कि हम यहाँ आते हैं। ऐसा नहीं कि हम बिना किसी प्रयोजन के यहाँ आते हैं। प्रयोजन तो हमारा है। हमने थोड़ा समझा कि यहाँ के लोगों का हृदय जो है पवित्र है। हाँ, यहाँ चोरी नहीं होती, यहाँ किसी को सताया नहीं जाता, यहाँ अपशब्द नहीं बोलते हैं लोग। इसलिए आते हैं कि इन जो है 1000 की भीड़ में कोई तो कोई न सूरमा हमको मिलेगा ही जो हमारी बात को पकड़ेगा।
जो हमारी बात का जो है पालन करेगा और हमारे साथ बैठकर सत्संग करेगा, इसलिए जो है आते हैं। तो शंका का कोई इलाज नहीं है। अब दूसरे शंका करें, करते रहें, हम तो आना जाना छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और इसी तरह से हम अपना प्रवचन करेंगे। शंका करने वाले को करने दीजिए। हमारे में इतना धैर्य होना चाहिए। नहीं, हम ये बेमतलब में बात नहीं कह रहे हैं, हम बड़े अनुभव की बातें बता रहे हैं आप लोगों को। ना आप ये लोग सोचना कि इनसे काऊ ने चुगली करी है या इनको किसी ने कुछ बताया है, सो ऐसा भी नहीं है। वो तो एक जो है बात रामायण की कथा अनुसार, आज रामायण जो है मैं पढ़ रहा था, मैं तो इसी में पढ़ता हूँ सब कुछ। अब तो उसमें ऐसी बात जो है दिमाग में आई कि आज मुझे ये विषय लेना ही है, जिससे आगे के लिए भटमासपुरा वालों के और हमारे प्रेम में कोई खटाई न पड़े। हाँ, कोई हमारा उद्देश्य नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, 1 इंच कुछ नहीं। हाँ जी, मोह कपट छल छिद्र ना भावा। अब देखिए राम जी का आचरण, वो मना कर रहा है, ठीक है, कि हम नहीं नाव ला रहे, और ऊपर से यो धौंस दे रहा है कि हम तुम्हारे मरम को जानते हैं। मरम क्या है? देखो यहाँ पर मरम यही है कि आज हो या कल, प्राचीन काल हो या वर्तमान कलयुग, ये नियम है कि बड़े आदमी कभी मांगते नहीं थे, ठीक है। हाँ, छोटे आदमी से मांगते नहीं थे, बल्कि जबरदस्ती कह देते थे। नहीं, छीने भी नहीं, जैसे कलेक्टर है, आदेश करते थे, मांगते नहीं थे। अब ये इतना बड़ा महान पुरुष मांग रहा है, तो ये आदमी तो नहीं हो सकता, ये नर के रूप में कोई नारायण ही है। कहू तुम्हार मरम में जान। भाई साहब, रामायण पढ़ना तो बहुत सरल है। रामायण में जो है भीतर घुसना और उसका आचरण लेना बड़ा कठिन है। मैं तुम्हारे मरम को जानता हूं। अब इस पर जो है लक्ष्मण जी मुस्कुराए। लक्ष्मण जी जो है कहाँ, लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा कर कहा, भैया तुम्हारे जो चाहने वाले हैं, जैसे हमारे चाहने वाले भटवातपुरा में हैं, राम सिया जैसे, तो जी सब ऐसे ही है। राम जी बोले कैसे? कि ऐसे कि तुमने जो है मांगी, उन्हें इनकार कर दिया। इनको कहीं प्रेमी कहते हैं, इनको भगत कहते हैं कि हम जो कहें भाई ये नहीं माने हठपूर्वक। वकील साहब तो बुला रहे हैं कि भटवातपुरा आ जावे, कह रहे हैं हम नहीं आ रहे, पानी बस रहा। और प्रेम देखो, फिर आना ही पड़ा। जी हाँ, इसी को प्रेम कहते हैं। नहीं, हमारी तुम्हारी कछु अटकी है। प्रेम, प्रबल प्रेम के पाले पड़ करके प्रभु को नियम, प्रभु का नियम क्या है? प्रभु का नियम तो यही है ना, हाँ, कि भाव बदल जाते हैं और कुछ थोड़ी बदलता है। तो लक्ष्मण जी ने बड़ा भारी व्यंग कस दिया कि देखो, एक भगत तो वो था, हाँ, जिससे तुम मना करते रहे लौट जाओ, लेकिन वो लौटा ही नहीं। और एक भगत ये है, वो बुला रहे हो कि आ जाओ, वो आता ही नहीं। तो राम जी ने मुस्कुरा के जवाब दिया कि लक्ष्मण तुम सही कह रहे हो, जब हराते ही गलत हो जाते हैं। जैसे दुकान पे पहुंचो, बोनी के समय, हाँ, जगदीश की बोनी खराब कर दो, तो सब दिन मूड पटकेंगे ये कि अब तो कुछ फायदा आज के दिन हो ही नहीं सकता है। तो हरायते ही बिगड़ गए। तो कही भैया हरायते कैसे बिगड़ गए? उन्होंने कहा हरायते ऐसे बिगड़ गए कि वनवास तो अकेले मुझे हुआ था, खाली जो है हमको वनवास हुआ था, पिताजी ने हमें दिया था आदेश, और तो किसी को कहा नहीं। तुम तैयार हो गई चलने को, ऊपर से जे श्रीमती जी तैयार हो गई, सीता जी तैयार हो गई,
हमने बहुत मनाया, बहुत मनाया, लेकिन तुम लोग माने कि नहीं माने? तो तुम प्रेमी हो कि दुश्मन? भगत हो कि अभगत? बोले महाराज हैं तो भक्त ही, तो कहीं बोनी खराब हो जाए तो सब खराब ही होता। अब जो कुछ होगा वही है सोई जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावे। तो आज का मेरा विषय जो है यही है कि हमारे को कोई कुछ भी कहता रहे, हमें अपने जो है निज दोषों को देख करके चलना है। दूसरे हमारे विषय में क्या कह रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, इससे यदि हम विचलित हो गए तो हमारी फिर ये साधना भगवत पथ की फिर स्टॉप हो जाएगी, रुकावट लग जाएगी, फिर हम जो है आगे नहीं बढ़ सकते। जी हाँ, इसलिए हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इसके विषय में दूसरों को क्या पता है। और मेरे विषय में कोई जो है खराब नीयत नहीं है। हाँ, न सूरत बुरी है न सीरत बुरी है, बुरा है वही जिसकी नीयत बुरी है। तो हमारा कोई कर क्या लेगा बता दो? बाबा भगा देंगे तो हम और कोई पूरा तलाश लेंगे, भटवानपुरा की तरह वो तलाश ही रहे। हाँ, वो क्या बोलते हैं, पुरानी गड़िया वालों ने भगा दिया तो यहाँ चले आए, अब यहाँ से भगा दिए जाएंगे तो कहीं और चले जाएंगे, लेकिन हमारा जीवन रहेगा इसी में। सत्य, सदा सत्य को तुम बिलोते रहो, सदा सत्य को तुम बिलोते रहोगे तो भगवत पथ पर आगे बढ़ते रहोगे। इसलिए सत्य का पीछा नहीं छोड़ना है, सत्य का जो है अनुकरण करना हमको नहीं छोड़ना है। और कुछ ऐसा अपना स्वभाव बना लो कि दूसरे जो समझें, ठीक है, हाँ, उन्हें समझने दो और ऐसा ही करते रहो जैसा कि वो समझने में गलती कर रहे हैं, तो जो है आप उनको समझाने में सक्षम हो जाएंगे। अगर इनसे डर कर भाग गए, जैसे किसी ने आपके ऊपर शंका किया और आप भाग गए, मैदान छोड़ गए, तो पतन किसका होगा? उनका बाद में होगा, पहले तो तुम्हारा ही हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए किसी के शंका करने की कोई चिंता हमें नहीं करना चाहिए। ये संशय और विपर्य जिंदगी में हमारे पीछे पड़े ही रहेंगे, और इन्हीं की निवृत्ति करने के लिए तो सत्संग होता है, कथाएं होती हैं, भागवत होती हैं, चर्चाएं होती हैं, भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं, जो कुछ होता है केवल दो चीज़ें मिटाने के लिए है, संशय और विपर्य। देखो अब इनकी परिभाषा समझो। संशय किसे कहते हैं? शंका किसे कहते हैं? दो बातें हो सकती हैं, इसका नाम शंका है। या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ऐसा जब हमें लगा रहता है तो शंका। जैसे हम बीमार हो गए बहुत ज़्यादा, कोई ऐसी असाध्य जो है बीमारी लग गई, तो हमें दो शंका रहेंगी, इलाज कराओ, बच भी सकते हो, मर भी सकते हो। इसका नाम क्या है? शंका, संशय। ठीक है, ये मूल संशय जब तक न मिट जाए तब तक कभी भी कथा, भागवत, कीर्तन, सत्संग इसका विरोध नहीं करना। अब विरोधी भावना क्या होती है? विरोधी भावना उसको कहते हैं कि हम नहीं मानते इन बातों को। किसको नहीं मानते? इन बातों को हम नहीं मानते हैं। हम तो कर्म करेंगे, हम तो पैसा कमाएंगे, हम तो बड़े आदमी बनने के लिए जो है धरती आसमान एक कर देंगे, लेकिन इनकी बातों में हमेशा विरोध रखेंगे। इसको कहते हैं विरोधाभास। तो जहाँ संशय होगा वहीं विरोधाभास होगा। तुम्हें संशय है भगवान के प्रति, तुम समझते हो ना कि हम भगवान को जानते हैं, ठीक है, लेकिन दूसरा पहलू नहीं लेते हो। भगवान को जानते हुए भी तुम बिल्कुल नहीं जानते।
ये संशय है, और इस संशय को जीवन में खड़ा करो।